नमस्कार किसान साथी, मैं वीरेंद्र सिंह कछुआ आप सभी किसान साथियों का स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि आज हम एफपीओ में जो डीआईएन बन रहे हैं उसके विषय में जानकारी देंगे। जो भी प्राइवेट कंपनी होती है उसमें डीआईएन की आवश्यकता पड़ती है और डीएससी की भी आवश्यकता पड़ती है। ये डीआईएन क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। डीआईएन एक निदेशक या कंपनी के मौजूदा निदेशक होने का एक इरादा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को केंद्र सरकार द्वारा आवंटित एक द्वितीय यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है। यह एक 8 अंकों का द्वितीय पहचान संख्या है जिसमें आजीवन वैधता है। डीआईएन नंबर के माध्यम से निवेशकों का विवरण डेटाबेस में बनाए रखा जाता है। डीआईएन एक व्यक्ति के लिए विशिष्ट, जिसका अर्थ है कि यदि वह 2 या अधिक कंपनियों में निदेशक है तो उसे केवल एक डीआईएन नंबर करना होगा, और यदि वह एक कंपनी छोड़ देता है और किसी अन्य से जुड़ता है तो वही डीआईएन दूसरी कंपनी में भी काम करेगा। Where is DIN नंबर यूज? डीआईएन कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? जब भी कोई रिटर्न कोई भी कंपनी या किसी कंपनी से संबंधित कोई भी जानकारी किसी भी कानून के तहत जमा की जाएगी तो इस तरह के रिटर्न पर हस्ताक्षर करने वाले निदेशक आवेदन या जानकारी उसके हस्ताक्षर के नीचे अपने डीआईएन का उल्लेख करेगी। हाउ टू अप्लाई फॉर डीआईएन रिलीवेंट फॉर्म? डीआईएन नंबर के लिए आवेदन कैसे करें? एक स्पाइस फॉर्म होता है जो नई कंपनी के प्रबंध में प्रस्तावित पहले निदेशकों को डीआईएन आवंटित करने के लिए आवेदन केवल SICI फॉर्म में किया जाएगा। जैसे DIR 3 फॉर्म किसी भी व्यक्ति को पहले से मौजूदा कंपनी में निदेशक बनने का इरादा रखने के लिए डीआईएन आवंटन के लिए ई फॉर्म DIR 3 में आवेदन करना होगा। DIR 6 फॉर्म निदेशकों के विवरण में कोई भी परिवर्तन फॉर्म DIR 6 में दायर किया जाएगा। डीआईएन के लिए आवेदन करने के लिए उपरोक्त रूपों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर किया जाना चाहिए, इसी डिजिटल हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और फिर MCA 21 पोर्टल, जिसको हम MCA पोर्टल बोलते हैं, पर अपलोड किया जाना चाहिए। और इसके बाद डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड विद द फॉर्म्स, फॉर्म के साथ जुड़ने वाले दस्तावेज क्या है? SPICE फॉर्म के लिए क्या करें? पहचान और पता प्रमाण सबूत संलग्न करें। फॉर्म की मंजूरी के बाद ही एक आवेदक को डीआईएन आवंटित किया जाता है। फॉर्म DIR 3 क्या है? अनुलग्न यानी फोटोग्राफ, पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण, सत्यापन जिसमें नाम, पिता का नाम, वर्तमान पता, जन्म तिथि, घोषणा का पाठ और आवेदक के भौतिक हस्ताक्षर भी होंगे। विदेशी नागरिकों के मामले में उन्हें एक पहचान प्रमाण के रूप में अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। एक CA या CS या CMA द्वारा प्रमाणित दस्तावेज होने चाहिए। फोटोग्राफ और पहचान प्रमाण और निवास प्रमाण को चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सचिव या लागत लेखाकार द्वारा पूरे समय अभ्यास में प्रमाणित किया जाना चाहिए। विदेशी नागरिकों के मामलों में उनके दस्तावेज भारतीय दूतावास और विदेशी सार्वजनिक नोटरी के वाणिज्य दूतावास द्वारा प्रमाणित किए जा सकते हैं। DIR 3 और सहायक दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदक अगले विंडो स्क्रीन में शुल्क का भुगतान करेगा। इसे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या NEFT के माध्यम से भुगतान करना होगा। मैनुअल यानी ऑफलाइन के भुगतान की अनुमति नहीं है। डीआईएन की पीढ़ी, एक बार आवेदन शुल्क का भुगतान किया जाता है और आवेदन जमा हो जाने पर सिस्टम एक आवेदन संख्या उत्पन्न करेगा। केंद्र सरकार आवेदन संसाधित करेगी और मंजूरी अस्वीकृत का फैसला करेगी। यदि डीआईएन आवेदन अनुमोदित है तो केंद्र सरकार आवेदक को 1 महीने के भीतर डीआईएन से संवाद करेगी। यदि डीआईएन आवेदन अस्वीकार कर दिया गया तो आपके आवेदक को अस्वीकार करने का कारण ईमेल करेगा और वेबसाइट पर कारण भी लगाएगा। कारण को सुधारने के लिए आवेदक को 15 दिन का समय मिलेगा। यदि वह ऐसे कारणों को सुधारता है और केंद्र सरकार को संतुष्ट करने में सक्षम है तो उससे डीआईएन आवंटित किया जाएगा, अन्यथा केंद्र सरकार आवेदन को इनवैलिड लेबल करेगी। कंपनी को डीआईएन को सूचित करना, केंद्र सरकार डीआईओएन प्राप्त करने के 1 महीने के भीतर निदेशक को सभी कंपनियों को अपने डीआईएन के बारे में जानकारी देना पड़ता है जहां वह एक निदेशक है। कंपनी उस तारीख से 15 दिनों के भीतर
DIN के बारे में ROC को जानती है जब निदेशक कंपनी को अपने DIN को सूचित करता है। कंपनी के लिए DIN के अंतरंग करने के लिए निदेशक की विफलता या DIN के बारे में ROC की अंतरंग करने के लिए कंपनी विफलता के परिणामस्वरूप जुर्माना भी होगा। फॉर्म DIR-6 निदेशक के संबंध में DRI-3 फॉर्म SPICE में उल्लेखित किसी भी विवरण को बदलने के लिए फॉर्म DIR-6 को ऑनलाइन जमा करना होगा। फॉर्म के साथ प्रमाणित सहायक दस्तावेज भी जमा करने की आवश्यकता है। All form related to DIN apart from SPICE फॉर्म SPICE के अलावा DIN से संबंधित सभी फॉर्म और देख लेते हैं। एक तो DIR-3 DIN आवंटन के लिए आवेदन, DIR-3C कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार को DIN की सूचना, DIR-5 DIN आत्मसमर्पण करने के लिए आवेदन, DIR-6 DRI-3 में जमा विवरण को बदलने के लिए। इन तमाम जो DIN के लेकर के हमने चर्चा की है, अगर आप सभी किसान साथी को और FPO और कंपनी को जिनको DIN बनाना है और DSC बनाना है, वो इन चीज़ों को जानकारी पूर्णतः हर चीज़ के लिए रखें और हमारे YouTube चैनल को भी देखें। और YouTube चैनल की अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दूसरे FPO या कंपनी को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उसको भी इस चीज़ को बनाने में या बनाते समय इन समस्याओं को सामना करना पड़ेगा। उनकी सहूलियत के लिए यह वीडियो अच्छा रहेगा। आप सभी किसान साथी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आने वाले समय में आपका हमेशा इसी तरह से FPO को लेकर के, FPO में डॉक्यूमेंटेशन के लेकर के चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।